अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। कुछ नेट इशू होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से हम वो उसका सॉल्यूशन फुल नहीं कर सके। आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने उसको क्वेश्चन नंबर 7 में हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं हम वो लिखते हैं सबसे पहले। तो x प्लस 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 आपने लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 2 की एक पावर कट होगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा x प्लस 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास होल स्क्वायर दोनों कट हो गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा b। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सही, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद अब आप देखो कि आपके जो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, यहाँ से आपने क्या करना है x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपने लिखना है पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, अब इस x इक्वल -2 को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल -2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b। ठीक है, तो 3 2 आर 6 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये आपका a जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा b। तो यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस करें 2, साइन बड़ी वैल्यू का यूज होगा तो -2। तो b आपके पास क्या आ गया -2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज हैं a एंड b। ठीक है, b तो आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपने a फाइंड आउट करना है, और a फाइंड आउट आप कैसे करोगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आपने अब क्या करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होगी आपने उसके कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। अब आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 चेक करें, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास x है। ठीक है, तो आप तो इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे x के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस x के साथ आपका कौन सा नंबर है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इस x के साथ आपके पास क्या है a। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a। अब b के साथ आपका कोई x नहीं है, तो a आपके पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप देखो कि जो आपने इक्वेशन नंबर बनाई थी a, वो हम उसको लिखते हैं 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या थी a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और यहाँ पे b आपका क्या है -2, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपने, मैंने आपको कहा था आपने क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, कंबाइन करके आप इसको कैसे लिखोगे कि आपने क्या करना है कि जो आपका ये 3x प्लस 4 है x प्लस 2 होल स्क्वायर, अब अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर a चेक करो, वो क्या थी 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस, और फिर आपने क्या करना है, ये पूरा आंसर आपने लिख लेना है 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 करवाने से पहले मैं आपको उसका बता देती हूँ कि आपकी ये कौन सी टाइप है 4.3 में यूज होगी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 80 देखें, तो बुक के पेज नंबर 80 में आपके पास टाइप्स बताई गई है कि अगर आपके पास कौन सी टाइप हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला किस तरह यूज करना है। अगर आप देखो यहाँ पे ax प्लस b डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है,
कुछ इस तरह की टाइप हो, जैसे इसको अगर हम एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो ये 11x + 3 डिवाइडेड बाय ये आपके पास है x - 3 into x² + 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने जो पहले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, वहां पे सिंपल आपके पास जो फर्स्ट टाइप थी उनको भी एक दफा रिवाइज करते जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप थी वो क्या था, 11x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3 एंड x - 2, ठीक है, विदाउट स्क्वायर थी। ये आपकी 4.1 से रिलेटेड आपकी टाइप थी। नेक्स्ट होता 4.2 में अगर आप चेक करो तो वो 11x + 3 डिवाइडेड बाय क्या है, x - 3 एंड x - 2 होल स्क्वायर। ये आपकी 4.1 थी टाइप, ये 4.2 और ये आपके पास आ जाती है 4.3। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 4.2 में चेक करो तो आपके पास सिर्फ एक तो आपका लीनियर फॉर्म थी, दूसरी आपकी होल स्क्वायर की फॉर्म थी। 4.3 में देखो तो आपके पास एक तो x - 3 है, दूसरा क्या है x², ठीक है, मतलब कि कोई होल स्क्वायर नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या है x²। तो 4.3 को आपने किस तरह करना है, यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे आपके एग्जांपल में मौजूद है a डिवाइडेड बाय एक तो x - 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, bx + c डिवाइडेड बाय x² + 9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पहले जो हमने दो टाइप्स पढ़े थे वहां पे हम b और c सेपरेट लेते थे क्योंकि वो होल स्क्वायर था। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक x² है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, a तो आपके पास x - 3 है और इस टर्म के लिए आप क्या करोगे, bx + c। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। 4.3 का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 3x - 11 डिवाइडेड बाय x + 3 into x² + 1, ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको लेट कर लो, ठीक है। अब आपका a क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा x + 3, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये मैंने आपको बताया ये अब आपकी कौन सी फॉर्म जाएगी, bh + c, तो ये आ जाएगा bh + c डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को बोथ साइड्स पे। तो आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई x + 3 into x² + 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x + 3 into x² + 1, ये आ जाएगा 3x - 11 डिवाइडेड बाय x + 3 into x² + 1, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x + 3 into x² + 1 और a डिवाइडेड बाय x + 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। दोबारा हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और b x + c के डिनोमिनेटर में आपके पास x² + 1, ठीक है। अब ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x² + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो वैल्यूज रह गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 3x - 11 = a into x² + 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, bh + c into x + 3, ठीक है। आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम लेते, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का नाम लेने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे हमने तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a, b एंड c। तीन वैल्यूज को फाइंड करने, एक वैल्यू तुम्हारी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, पुट x + 3 = 0, तो ये आ जाएगा x = -3। तो आपने क्या करना है, पुट x = -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये पुट करते हैं, 3 × -3 - 11 = a × -3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर + 1। इसी तरह b, अच्छा यहाँ पे प्लस b इंटू ये आ जाएगा -3 प्लस c और इंटू आ जाएगा, यहाँ पे x पुट करेंगे तो -3 + 3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 3 क्या आ जाता है, -9 - 11 = a इंटू ये क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाते हैं, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो -3 + 3 आपके पास क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म आपकी खत्म हो जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है।
और आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को खत्म होने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास आ जाएगा 10a, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद आपके पास क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10a और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -20। अब आप देखो 10 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू a। तो 10 1 जा 10 2 टाइम्स 20, तो a आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2, ठीक है। a की वैल्यू -2 आने के बाद अब आपने क्या करना है, a तो फाइंड आउट हो गया, अब आपने b और c फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे करोगे, आपको इक्वेशन नंबर 2 से करोगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 एक दफा रिराइट करते हैं, 3x - 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब आप देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है bx को भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दे और c को भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी क्या करना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, ताकि आपके कोएफिशिएंट कंपेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम भी इस तरह लिखते हैं bx इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x - 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा bx को इस x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा bx स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे प्लस 3 को इस bx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3bx प्लस यहाँ पे आ जाएगा cx और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3c। आप क्या करो, यहाँ पे ये जो आपकी a टर्म्स थी, ठीक है, आप इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये आ जाएगा आपके पास ax स्क्वायर प्लस a, ठीक है। हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन कंपेयर करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखो कि यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है, लेकिन अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो यहाँ पे आपके पास इस एक्स, यहाँ पे 0x स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, इस इट मीन कि वो आपके पास 0 होगा या आपके पास कोई वैल्यू उसकी नहीं होगी। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले हाईएस्ट पावर का करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं 0 पे। इसके बाद यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a और यहाँ पे b, a प्लस b आ जाएगा और आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं है। अब हम देखिए यहाँ पे हम a ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, a आपके पास क्या है a इक्वल -2, तो हम पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, a की जगह पे -2 प्लस b, ठीक है। अब आप देखो ये -2 इक्वल किस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो b आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब आप देखो कि आपने a भी फाइंड आउट कर लिया, b भी फाइंड आउट कर लिया, अब आपको चाहिए c। यहाँ पे 4.3 में एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है, वहां पे 4.1 तो आपकी सिंपल थी, 4.2 में आपने कोएफिशिएंट कंपेयर किए थे, लेकिन आपने सिर्फ हाईएस्ट पावर एक के कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो आपके पास फाइंड आउट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे अब c हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर x स्क्वायर थी वो हमने कर लिया, x स्क्वायर के बाद अगली कौन सी आपके पास टर्म आ रही है x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन से में या आप इक्वेशन नंबर इसका नाम दे दो 3 का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, x की करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, इस x के साथ क्या है 3, ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, आपके पास यहाँ पे कौन से कोएफिशिएंट आ रहे हैं 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड पे देखो तो आपके पास यहाँ पे x वाली कौन सी टर्म्स है, आपके पास एक तो ये है, ठीक है, इसके बाद आपके पास ये x वाली टर्म्स आपने ढूंढनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है x के साथ 3b और यहाँ पे x के साथ क्या है c, ठीक है। यहाँ से आपने, ठीक है, आपने x वाली टर्म्स को देखना है, जब आप x की कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो आपने x वाली टर्म्स को देखना होता है। यहाँ पे इस x के साथ क्या है 3b और यहाँ पे इस x के साथ क्या है c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b प्लस
सी। तो ये आप देखो आपके पास बी की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर लिया, वो बी आपके पास क्या था 2, तो आपने क्या लिखना है पुट b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 2 प्लस c, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 2 जार 6 प्लस c। तो ये 6 इक्वल के साइड पे ले आए 3 माइनस 6 इज इक्वल टू c, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू c की वैल्यू क्या आ जाती है -3। अब आपने a b और c तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पे आपने लिखना है सो रिक्वायर्ड partial fraction, so required partial fraction is, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 अपनी क्या बनाई थी 3x - 11 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था x + 3 into x square plus 1, ठीक है। और आपने क्या लिखा था a डिवाइडेड बाय x + 3। अब a की वैल्यू आपकी क्या आई है -2, तो ये क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x + 3, ठीक है। और इसी तरह आपने आगे क्या लिखा था bx + c, bx इट्स मीन क्या आपके पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। b की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 2x प्लस c है, तो c की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस, तो इट्स मीन आपके पास क्या आ जाता है 2x - 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास क्या आया रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, अगर आप अपनी बुक्स पे चेक करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 मतलब रिमेनिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपके सेम इसी मेथड से हो रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप इसी मेथड को लेके अपनी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व कर लेने। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है x³ + 1, साथ में हिंट दी हुई है x³ + 1 का आपने फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी मेथड से होगा, आपने बस कंपेयरिंग क्वेश्चन का आपने कंपेयर करने और वहां से आपने a b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर लेनी है। अपनी होम असाइनमेंट भी कंप्लीट कीजिएगा, कोई इश्यू हुआ आप बता दीजिएगा, हम दोबारा आपको सॉल्व करवा देंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।